ठीक है, कैसे है आप लोग? छुट्टी कैसे बीती आपकी? छुट्टी के पहले क्या पढ़ा था, याद है क्या किसी को? नो मैम। कुछ भी याद नहीं? सब भूल गए क्या? वाष्पीकरण मैम। वाष्पीकरण, वेरी गुड, वाष्पीकरण पढ़ा था, है ना? और उससे पहले क्या क्या पढ़ा था? गलनांक बताया। मैम। हाँ, गलनांक। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, है ना? पदार्थ यानी क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? पदार्थ यानी क्या होता है? आसपास के, हमारे आसपास के जो सारी चीजें हैं वो जिस सामग्री से बनी हुई होती है उसे कहते हैं पदार्थ, है ना? तो पदार्थ को पहचानने के क्या दो प्रमाण थे? कौन सी चीज होती है जो पदार्थ होती है? तो पदार्थ को पहचानने के दो प्रमाण क्या थे? किसी को याद है? याद करो, अपने नोटबुक्स देखो, पीछे नोटबुक्स देखो अपने पुराने। मिला क्या? राम जानकी वाले कोई बताओ। सर मैम एक बार और रिवाइज कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पदार्थ वही होते हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और दूसरा क्या होता है? आयतन। आयतन। याद आया क्या अभी? याद आया? यस मैम। हाँ, तो ये पेन क्या है? ये पदार्थ है कि नहीं है? ये है। पदार्थ है कि नहीं है? है मैम। है, है ना? ये माइक पदार्थ है कि नहीं है? यस में है। है। ये बोर्ड है। है। और ये आवाज, जो आवाज मेरी आपकी तरफ पहुंच रही है, वो पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है। इसमें यस क्या मैम। पढ़ा था हमने कि पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ किससे बना होता है? ठोस द्रव गैस। हाँ, पदार्थ कणों से बना हुआ होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, है ना? यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पहला क्या था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, है ना? यस मैम। हाँ, फिर दूसरा था कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, क्या क्या अवस्थाएं होती है पदार्थ की? ठोस द्रव गैस। ठोस, द्रव और गैस, वेरी गुड। तो ठोस में क्या होता है? आकार निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है? निश्चित। ठीक है। द्रव में क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। और गैस में क्या होता है? दोनों चीजें अनिश्चित होती हैं। हाँ, ठीक है। तो सीमाएं जो है वो सीमाएं और आकार ठोस में निश्चित होता है, इसमें सीमाएं स्पष्ट होती है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और इसमें आकार और सीमाएं दोनों अनिश्चित होती है, ठीक है। यस मैम। हाँ, फिर उसके बाद संपीड्यता के बारे में याद है क्या आपको? संपीड्यता ठोस में कम होती है कि ज्यादा होती है? अभी संपीड्यता भूल गए ना? किसी को याद है क्या? अगर ये पिस्टन है, ठीक है, इसे हम दबा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर गैस होगी या फिर पानी होगा या फिर पत्थर होंगे, किसमें ये दबाना सबसे सरल होगा? गैस में, है ना? यस मैम।
सब लोग अग्री करते हैं गैस में सरल होगा, है ना? और सबसे कठिन किस में होगा? ठोस में। ठोस में। तो संपीड्यता सबसे ज्यादा किस में होगी? गैस में। गैस में। उसके बाद द्रव द्रव में, में। और फिर उसके बाद ठोस ठोस में। में। ठीक है, संपीड्यता याद आया? यस मैम। हाँ, तो ठोस में क्या होगा? संपीड्यता सर्वा सबसे कम, ठीक है, और गैस में सबसे सर्वाधिक। ज्यादा। हाँ, उसके बाद आकर्षण बल याद है? आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? ठोस में। ठोस में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद द्रव में, और द्रव सबसे में। कम होगा गैस में। गैस में। ठीक है, सबको याद आया? ठोस, यस द्रव, मैम। गैस और उनके गुण। ठीक है, किसी को लिखना था क्या? ठीक है, उसके यस बाद हमने मैम। पढ़ा था क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है क्या? बदल सकता है क्या? किसी को याद है? पदार्थ अवस्था कैसे बदल सकता है? तापमान में परिवर्तन, और दूसरा क्या था? दाब में परिवर्तन। याद आया क्या? किसी को याद आया? तो अगर बर्फ को पानी में बदलना है तो क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। हीट करने पे क्या होगा? उसको ऊष्मा जब हम लोग प्रदान करेंगे तो क्या होगा? बताओ, अगर बर्फ में ऊष्मा प्रदान करेंगे तो क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा। द्रव में परिवर्तन हो जाएगा उसका, है ना? तो ये क्या होगा? ठोस से द्रव, है ना? और पानी को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? वाष्प। द्रव से क्या हो जाएगा? है ना? ये बन जाएगा द्रव से वाष्प। तो इसमें हुआ, यस मैम। अवस्था में परिवर्तन हुआ तापमान के बदलाव की वजह से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था गलनांक। हाँ, गलनांक याद है? गलनांक वो होता है न्यूनतम तापमान जिसपे ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे बर्फ का गलनांक क्या होता है? किस तापमान पर बर्फ पानी में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे। वेरी गुड। ठीक है, यस तो मैम। 0 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा? गलनांक। गलनांक। ठीक है, और पानी को द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कौन से तापमान 100 पर? डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका क्या हो गया? क्वथनांक। क्वथनांक। वेरी गुड। ठीक है, गलनांक, मैम। क्वथनांक। उसके बाद हमने गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा था, वो किसी को याद है क्या? ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? जैसे ये ठोस है और हम लोग इसे ऊर्जा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे ये 0 डिग्री पे जाएगा तो इसके संगलन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा? इसको उष्मा दे रहे थे तो उसका तापमान बढ़ रहा था। जैसे माइनस अगर 6 पे था तो वो बढ़ के फिर -5, -4, 3 और 0 पे पहुंचा।
ठीक है, तापमान दे रहे थे और ऊष्मा दे रहे थे और तापमान बढ़ रहा था। लेकिन शून्य पे क्या होगा, हम लोग तापमान भी अगर दे रहे हैं तो यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा का पूरा ठोस जो है वो द्रव में रूपांतरित नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जब तक पूरा ठोस द्रव में रूपांतरित नहीं हो जाता है, ये ऊष्मा जो है ये किस काम में आता है, ये पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो तोड़ने के काम में आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का ऊष्मा है जो हमें तापमान के रूप में दिखाई नहीं देता है ना। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, ठीक है, जब तक पानी बर्फ पूरा पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक उसका तापमान 0 ही रहेगा। तो 0 पे बर्फ है और पानी है तो इसमें पानी में ज्यादा ऊर्जा रहेगी। ठीक है, इसमें संगलन की प्रसुप्त ऊर्जा भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो इसलिए पानी की ऊर्जा ज्यादा रहेगी क्योंकि ये बर्फ के कण जो है वो ऊष्मा प्राप्त कर चुके हैं लेकिन दोनों का तापमान जो है वो समान है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, फिर क्या था, पदार्थ की अवस्था, दाब परिवर्तन। तो दाब परिवर्तन से भी पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो ये समझो एक कंटेनर है, इसमें क्या है, गैस के कण है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दाब बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, ये गैस के कण जो है उनके बीच का अंतर जो है वो कम होगा, वो और पास में आएंगे। ठीक है, फिर इसको और बढ़ाएंगे दाब, फिर क्या होगा, वो और पास में आएंगे, फिर इनके बीच का अंतर जो है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, और वो इतना कम हो जाएगा कि इस गैस का द्रव में रूपांतरण हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। समझ में आया? तो यहाँ पर दाब कम था और रिक्त स्थान ज्यादा थे, तब ये क्या थी, गैस। गैस। और यहाँ पे हमने दाब बढ़ाया 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 और यहाँ पे क्या हो गया, द्रव। परिवर्तन द्रव में। ठीक है, तो अगर मुझे एक गैस है उसका द्रव में परिवर्तन करना है तो वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका क्या है कि दाब परिवर्तन। दाब बढ़ाना, और दूसरा तरीका क्या है कि तापमान को घटाना, ये भी हो सकता है। यस मैम। हाँ, तो जैसे भाप होती है, अगर भाप को ठंडा किया जाए तो क्या होता है, भाप का पानी में फिर से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के परिवर्तन दो तरीके से हो सकते हैं, तापमान में बदल या फिर दाब में बदल। परिवर्तन। याद आया? यस मैम। उसके बाद हमने वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण में क्या होता है कि बिना क्वथनांक तक पहुंचे ही द्रव जो है वो भाप में बदल जाता है। जैसे एक डिश है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको गर्म करें और 100 डिग्री तक पहुंचाए तभी ये इसका भाप में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। हम लोग अगर फर्श पे पानी गिरे तो वो गायब कैसे हो जाता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है, वाष्पीकरण की वजह से। हाँ, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है कि जैसे कोई कंटेनर है, इसमें अलग अलग कण है, ठीक है, ये द्रव है और इसके अलग अलग कण है, तो अलग अलग कण जो है वो अलग अलग गति, इनके पास अलग अलग गतिज ऊर्जा होती है। और फिर ये सतह के कण जो होते हैं, इसमें से कुछ कण जो है ये क्या होते हैं,
वाष्प में बदल जाते हैं। ये वाष्प में बदल जाते हैं। तो इनके पास इतनी गति होती है कि ये आसपास के कणों का आकर्षण बल जो है ये तोड़कर ये वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर Yes, क्या ma'am. होता है कि ये पानी जो है इसकी ऊर्जा कम हो गई क्योंकि इसके कुछ कुछ कण जो है वो बाहर चले गए, है ना। Yes, ma'am. तो वो क्या करता है कि वो अपने आसपास से ऊर्जा लेके वो जो गई हुई ऊर्जा है उसे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इसलिए क्या होता है कि उसके आसपास का तापमान जो है वो कम हो जाता है। अभी आप लोग किसी ने इंजेक्शन लगवाया है क्या यहाँ पे? इंजेक्शन लगवाया है, उसके पहले ऐसे ठंडा ठंडा लगाते हैं ना कुछ स्पिरिट, Yes, ma'am. है ना। स्पिरिट लगाते हैं इंजेक्शन देने से पहले, तो उससे हमें ठंडा क्यों लगता है? किसी को पता है स्पिरिट से ठंडा क्यों लगता है? तो उसमें क्या होता है कि अगर जब स्पिरिट हमारे हाथ पे लगाते हैं तो उसमें वाष्पीकरण का दर जो है वो बहुत ज्यादा होता है स्पिरिट में। ठीक है, तो वो उसका जब वाष्पीकरण होता है तब वो जो द्रव है वो हमारे शरीर से तापमान खींच लेता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसमें इसकी ऊर्जा चली गई ना, तो वो ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए वो अपने आसपास से ऊर्जा खींच लेगा। तो वैसे वो हमारे शरीर से ऊर्जा खींच लेता है, इसलिए हमें क्या वहां पे होता है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, Yes, ma'am. हाँ। तो वाष्पीकरण की वजह से क्या होता है, शीतलता होती है। ठीक है, बाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। हाँ। आंख निकलो, पंखे में खड़े हो जाओ तो क्या होता है? हवा लगती है तो तेजी से पानी उड़ता है, तेजी से पानी उड़ता है तो हमको ठंडा महसूस होता है। वही एक चीज है। साधारण पंखे में जब तुम गर्म हवा लो तो क्या होगा? ठीक है, Yes, तो ma'am. वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये भी हमने देखा था इससे पहले। ठीक है, तो पहला था सतह क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, तो चाय पीते हैं, अगर कप में चाय पी रहे हैं या फिर प्लेट में चाय पी रहे हैं, किसमें जल्दी ठंडा होता है? प्लेट में, प्लेट में। क्यों ठंडा होता है प्लेट में जल्दी? क्योंकि उसमें ज्यादा जगह होती है इसलिए। ज्यादा जगह होती है ना। तो यहाँ पे कप में क्या होगा कि सिर्फ इतनी जगह होगी इन कणों को वाष्पीकृत होने के लिए, है ना। प्लेट में क्या होगा, इतनी सारी जगह होगी। तो अगर जगह ज्यादा है तो क्या होगा, वाष्पीकरण जो है वो जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, तो इसमें Yes, ma'am. वाष्पीकरण का दर ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। फिर दूसरा क्या था, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि। है ना। तो तापमान में वृद्धि में क्या होगा, ठीक है। एक प्लेट में पानी है, एक को हम लोग जाके रख देंगे धूप में और एक को रखेंगे रूम पे। तो दोनों में से किस में ज्यादा वाष्पीकरण होगा? पहला वाला। पहले वाले में, क्योंकि क्या होगा, धूप में क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। तो तापमान अगर ज्यादा होगा तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा गतिज ऊर्जा है तो उनको आकर्षण बल तोड़ के वाष्प में बदलने के लिए ज्यादा सरल होगा। ठीक है, तो ये जल्दी से वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आर्द्रता। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता में कमी। आर्द्रता क्या होता है, किसी को याद है? जो वायु में नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। हाँ, तो वायु में जितनी जल वाष्प की मात्रा होती है उसे कहते हैं आर्द्रता। ठीक है, तो अभी अभी बारिश चल रही है ना, तो बारिश के टाइम पे क्या होगा,
वायु में आर्द्रता जल ज्यादा वाष्प होती की है। मात्रा जो है वो ज्यादा रहेगी। और समर में क्या होगा, जल वाष्प की मात्रा कम होगी। कम रहेगी, है ना। तो अगर सेम, ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे धूप है, तो कौन से केस में वाष्पीकरण का दर ज्यादा रहेगा? दूसरे वाले। दूसरे वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जल वाष्प की मात्रा जो है वो कम है और इसमें ज्यादा है। तो हमने एक एग्जांपल दिया था, याद है, कि दो दोस्त है, ठीक है, दोनों 5 रोटी खा सकते हैं, है ना। यस इसके मैम। पास ऑलरेडी 4 रोटी है और इसके पास सिर्फ 2 ही रोटी है, तो ये सिर्फ और एक ही खा सकता है एक्स्ट्रा। ये कितने खा सकता है? 3, 3। है ना। तो अगर पहले से ज्यादा जल वाष्प मौजूद है हवा में, तो वो और वाष्प क्या है, नहीं ले सकता है, ठीक है। यस और मैम। इसमें अगर जल वाष्प कम है तो ये क्या कर सकता है, वाष्प ज्यादा लेगा। ज्यादा ले सकता है। तो आर्द्रता अगर कम है तो वाष्पीकरण का दर ज्यादा रहेगा, ठीक है। हाँ, और लास्ट क्या था इसमें? वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि, ठीक है। तो इसमें क्या था कि कपड़े हम लोग पंखे में सुखाएंगे या फिर बिना पंखे में सुखाएंगे, तो कौन सा जल्दी सूखेगा? जब हवा तेज से। पंखे वाला ना। ठीक है। हाँ, तो अभी अभी हम लोग रूम पे अगर कपड़े सुखा रहे हैं तो कभी पंखा लगा के सुखाएंगे और बिना पंखा लगा के सुखाएंगे। तो पंखा लगा के जो सुखाएंगे वो जल्दी सूखेंगे, है ना, क्योंकि Yes, क्या ma'am. होता है कि यहाँ पे हवा में कुछ जलवाष्प है, ठीक है, 2 केसेस में, इसमें भी सेम जलवाष्प है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पंखा लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वायु में जितना जलवाष्प है उसको लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जलवाष्प की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, है ना। Yes, और ma'am. फिर जलवाष्प की मात्रा जब कम होगी तो वाष्पीकरण का दर जो है वो बढ़ेगा, इसलिए हमारे कपड़े पंखे में जल्दी सूखते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. किसी ने नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ में डाल के हुए देखा है? उसमें भी क्या होता है कि उसको हाथ पे अगर डालते हैं तो ऐसे ठंडा ठंडा लगता है। तो उसमें भी सेम जो स्पिरिट में हमने देखा था, वो एसीटोन में वही होता है कि उसमें वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है। तो वाष्पीकरण की वजह से वो हमारे हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए हथेली में क्या होता है, ठंडक होती है, ठीक है। Yes, ma'am. फिर हम लोग गर्मी में पानी के घड़े में से पानी पीते हैं ना, है ना, ठीक है, पानी के Yes, ma'am. मिट्टी के घड़े से पानी पीते हैं। तो मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण से, ठीक है। तो कैसे होता है ये? इसमें क्या होता है, ये मिट्टी से बना होता है ना, तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, मिट्टी में छेद होते हैं ना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, है ना। Yes, ma'am. हाँ, तो इस छेद में से पानी आते रहता है, ठीक है। और ये बाहर जो पानी आता है इसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और फिर ये अंदर के पानी में से ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है। इसलिए अंदर का पानी जो है उसका तापमान कम हो जाता है और वो पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गर्मी में हम लोग सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? जी मैम। तो सूती कपड़े क्या होते हैं कि वो पसीना जो है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं और फिर उससे क्या होता है, उसका वाष्पीकरण जल्दी होता है और वाष्पीकरण होने से क्या होता है, शीतलता महसूस होती है, ठीक है।
तो वाष्पीकरण की इसलिए सूती कपड़े पहनने चाहिए। अगर सूती कपड़े नहीं पहने हैं तो वो पसीना जल्दी से अब्सॉर्ब नहीं करेंगे और उसका वाष्पीकरण नहीं होगा तो शीतलता नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद अभी अगर आप लोग बॉटल में ठंडा पानी भर के लाते हो तो उसमें क्या होता है, वो बॉटल के बाहर ऐसे पानी की बूंदें जमा हो जाती है। ये देखा है क्या किसी ने? है ना? तो ये पानी बॉटल के अंदर का होता है कि बाहर का होता है? जी मैम। हाँ, कि अंदर का होता है? कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स अगर आपने लिए है तो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ऊपर भी बाहर ऐसे पानी पानी जमा होता है ना? और अभी के दिनों में तो और भी ज्यादा होता है ना? तो वो क्यों होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये बॉटल का तापमान जो है वो आसपास के तापमान से कम है कि नहीं? हाँ, तो ये वायु में जो जलवाष्प मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे हवा में जलवाष्प है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये वाष्प जो है ये इसके संपर्क में आता है, फिर इसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये पूरा जो जलवाष्प है ये इसके संपर्क में आता है, तो यहाँ पे जलवाष्प का तापमान ज्यादा है, बॉटल का तापमान कम है, तो ये जब इसके संपर्क में आएगा तो ये क्या होता है, जलवाष्प पानी में बदल जाता है। ठीक है, तो ये जलवाष्प के कण जो है ये बॉटल पे चिपक जाते हैं, इसलिए बॉटल पे हमें पानी दिखाई देता है। तो कौन से दिनों में ये पानी ज्यादा रहेगा? बारिश में। बारिश के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बारिश में क्या होता है, हवा में ज्यादा जलवाष्प होता है और धूप में क्या होता है, कम होता है। यस मैम। धूप में ऐसा पानी हमें ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन बारिश में अभी आप लोग जब देखेंगे तो अभी ऐसा पानी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है, जलवाष्प जो है ज्यादा है। वाष्प ज्यादा है, यानी कि क्या है, आर्द्रता ज्यादा है। ठीक है, यस मैम। तो आज हम लोग हमारी रिवीजन यही खत्म करते हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, अभी कल से दूसरे भैया आएंगे जो आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. चैप्टर ठीक से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर अगर किसी को कोई डाउट है तो बाद में मुझे बताइए आप। ठीक है, यस मैम। चलो बाय।